अरे वाह, जेम्स वेब टेलीस्कोप को स्पेस में लॉन्च कर दिया गया है। अगर एस्ट्रोनॉमी और स्पेस में आपका भी इंटरेस्ट है तो जेम्स वेब टेलीस्कोप से जुड़ी ये खबर आपके लिए भी है। दरअसल ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं बल्कि एक बड़ा अचीवमेंट है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस टेलीस्कोप का प्राइमरी मिरर ही करीब 21 फीट चौड़ा है। इससे पहले हबल स्पेस टेलीस्कोप का लेंस सबसे बड़ी स्पेस आई था, जिसका मिरर करीब 7 फीट और 10.5 इंच था। अगर आज इन दोनों को अगल बगल रख कर देखा जाए तो इनकी जोड़ी हाथी और घोड़े जैसी लगेगी, और जाहिर है कि हाथी घोड़े से कहीं बड़ा होता है। वेब के इतने मैसिव यानी बड़े होने के पीछे भी एक बड़ी वजह है। पुराने टेलीस्कोप की तरह ये कोई ट्रेडिशनल टेलीस्कोप नहीं है, ये एक इंफ्रारेड टेलीस्कोप है। ये हीट को भी देख लेता है। विजिबल लाइट की बजाय इंफ्रारेड लाइट की वेवलेंथ लंबी होती है, इसीलिए इस लाइट पर फोकस करने के लिए इसे बड़े साइज के मिरर की जरूरत थी। तो हमारे पास जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के अलावा और क्या है? हमारे पास 2 और ऐसी चीजें हैं जो इससे पहले कभी नहीं थी। हमारे पास बेहतरीन टेक्नोलॉजी और एक से बढ़कर एक साइंस मिशंस हैं। ये मिशन और टेक्नोलॉजी दोनों ही बेहतरीन और काफी एडवांस हैं। विज्ञान की दुनिया में वेब इंजीनियरिंग का एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एग्जाम्पल या फिर यूं कहें कि नायाब देन है। इसकी लाइट गैदरिंग पावर हाई होने की वजह से जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप उन चीजों की पिक्चर्स भी ले पाएगा जिन्हें हम पहले नहीं देख पाए थे। इसकी मदद से अब हम एक्सोप्लैनेट, यूनिवर्स की सबसे पहली गैलेक्सी, स्टार्स और नेबुला के अंदर बनने वाले प्लैनेट्स और इसके अलावा और भी कई सरप्राइजिंग चीजें देख सकेंगे। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप में ऐसी कई टेक्नोलॉजिकल ट्रिक्स छिपी हुई हैं जिनमें ये सरप्राइजिंग साइंटिफिक डिस्कवरी करने में पूरी तरह कामयाब रहेगा। वेब में एक कोरोनाग्राफ और साथ ही साथ एक स्पेशल कोरोनाग्राफ भी फिट है। कोरोनाग्राफ एक ऐसा टूल है जिससे एक्सोप्लैनेट्स की रियल पिक्चर्स ली जा सकेंगी। कोरोनाग्राफ उन स्टार्स की ब्राइट लाइट को ब्लॉक कर देता है जिनके चारों ओर प्लैनेट्स चक्कर लगाते हैं। कोरोनाग्राफ के बिना सितारों की तेज रोशनी में प्लैनेट्स दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि प्लैनेट्स इन स्टार्स से सैकड़ों हजारों गुना धुंधले होते हैं। पर कोरोनाग्राफ में स्टार लाइट ब्लॉक होने की वजह से एक्सोप्लैनेट आसानी से दिख जाते हैं, और इस टेलीस्कोप का कोरोनाग्राफ एक ही बार में तकरीबन 100 स्टार्स की लाइट को ब्लॉक कर सकता है। शायद इससे प्लैनेट्स के पूरे ग्रुप को कैप्चर किया जा सकता है। इसमें लगा नो स्लिट स्पेक्ट्रोग्राफ एक नेक्स्ट लेवल हाईटेक गैजेट है जो इसकी सबसे बड़ी खासियत है। आमतौर पर नॉर्मल स्पेक्ट्रोग्राफ में रोशनी की किरणें एक स्लिट से एंटर होकर डिफ्रेक्ट हो जाती हैं। डिफ्रेक्शन लाइट का वो फैलाव है जिससे इसके कंपोनेंट्स की वेवलेंथ और उनके स्पेक्ट्रम की जानकारी मिलती है। लेकिन जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप बेहद सेंसिटिव होता है और थोड़ी सी भी रोशनी इस ऑप्टिक्स को भर सकती है, इसीलिए इसमें नो स्लिट स्पेक्ट्रोग्राफ इंस्टॉल किया गया है। बड़ा शीशा यानी मिरर जो लाइट इकट्ठी करता है उसे फाइबर ऑप्टिक केबल में भेजा जाता है ताकि स्पेक्ट्रोस्कोप में लाइट को सिंगल स्पॉट की तरह डाला जा सके, और यहीं से ग्रिज्म का काम शुरू होता है। और अगर आपको याद हो, सर इज़ाक न्यूक ने लाइट स्पेक्ट्रम का पता लगाने के लिए प्रिज्म का इस्तेमाल किया था, लेकिन वेब ग्रिज्म का इस्तेमाल करता है। ये भी एक मिक्स वर्ड ही है जो ग्रेटेड प्रिज्म से बना है, जैसे स्मॉग, स्मोक और फॉग से मिलकर है। इसमें छोटे छोटे ग्रूव्स यानी खांचे बने होते हैं जो लाइट स्पॉट को डिफ्रेक्ट यानी विचलित करते हैं। बड़ा मिरर इसे फाइबर ऑप्टिक केबल और स्पेक्ट्रोग्राफ में भेजता है। स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट की स्टडी वाली साइंस को स्पेक्ट्रोस्कोपी कहा जाता है। एक्सोप्लैनेट से लाइट के स्पेक्ट्रा को एनालाइज करके टेलीस्कोप ये तय करता है कि प्लैनेट्स के एटमॉस्फेयर में कौन सी गैसें हैं, साथ ही उनका मास और यहाँ तक कि उनका टेम्परेचर भी। ये हमारी नॉलेज ही है जिससे ये पॉसिबल हो पाया है। इससे ये भी पता लगाया जा सकता है कि क्या किसी प्लैनेट पर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या मीथेन और दूसरी गैसें हैं ताकि हम वहां रह सकें, और क्या पता कोई और अर्थ भी हो। फिलहाल ये टेलीस्कोप अपनी परमानेंट लोकेशन पर पार्क हो चुका है। जहां हबल स्पेस टेलीस्कोप धरती की परिक्रमा करता है, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप सूरज के चारों ओर चक्कर लगाता है। ये सूरज की परिक्रमा अर्थ सन के कई ग्रेविटेशनल बैलेंस पॉइंट्स में से किसी एक पॉइंट से करता है। ये बिना किसी फ्यूल के ही इस पॉइंट पर टिका हुआ है। तो जैसे जैसे धरती सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है, जेम्स वेब भी एक स्पॉट पर पार्क रहकर इसके चारों ओर घूमता है।
धरती और सूरज के बीच 5 ग्रेविटेशनल बैलेंस पॉइंट्स हैं, जिन्हें लैग्रेंज पॉइंट्स कहा जाता है। इन्हें ये नाम तब मिला जब इन्हें 18 सेंचुरी में जोसेफ लुइस ने डिस्कवर किया था। इसके 5 लैग्रेंज पॉइंट्स में से वेब L2 पर पार्क हैं, जो स्पेसवे में मून यानी चांद से 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर हैं। ऐसा इंफ्रारेड लाइट स्पॉट पर नजर रखने के लिए किया गया है। अब इंजीनियर्स को लाइट के उस स्पॉट का सही पता लगाना होगा। इंफ्रारेड लाइट का एक स्पॉट पता लगाने के लिए 18 हेक्सागोनल मिरर को उस एरियन रॉकेट के अंदर अनफोल्ड किया गया, जिसने वेब को स्पेस में भेजा। एक बार मिरर अनफोल्ड होने के बाद उनकी पोजीशन को माइक्रोस्कोपिक लेवल की एक्यूरेसी तक एडजस्ट किया जाना जरूरी था, ताकि सभी मिरर सिंगल इमेज प्रोड्यूस कर सके। हर एक मिरर सेगमेंट से छोटे छोटे मोटर अटैच किए गए ताकि उन्हें एडजस्ट किया जा सके। ये मोटर्स एक एक करके एक्टिव किए जाते हैं और फिर ये हनी कोम्ब जैसे दिखने वाले मिरर्स को एक सीध में कर देते हैं। ये मिशन का एक जरूरी हिस्सा है और इसे पूरा होने में कई महीनों का समय लगता है। मिरर्स को ऑनलाइन किया जाता है ताकि लाइट का सिंगल स्पॉट प्रोड्यूस किया जा सके। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप हिलना डुलना नहीं चाहिए, बल्कि इसका पूरी तरह मोशनलेस होना जरूरी है और इसके लिए 2 एडवांस टेक्नोलॉजी की जरूरत थी। एक तो सनशील्ड और दूसरा कायरो कूलर। स्पेस में डायरेक्ट सनलाइट बहुत गर्म होती है और छाया बहुत ठंडी, इसीलिए जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप में हाईटेक सनशील्ड भी लगाया गया है। ये काफी बड़ा है, मतलब किसी टेनिस कोर्ट जितना बड़ा। ये कैप्टन की 5 अलग अलग लेयर से बना है, जो महज 1 मिलीमीटर मोटी हैं। सनशील्ड की हर एक लेयर को हजारों पार्ट्स, 8 मोटर और 139 एक्चुएटर सिस्टम के साथ अलग अलग और दूर दूर लगाया गया है। सनशील्ड का काम JWST टेलीस्कोप को ठंडा रखना है। ये जितना ठंडा रहेगा उतना ही अच्छा रहेगा और इसी वजह से इसमें क्रायोक्यूलर भी अटैच किया गया है। टेम्परेचर को 3 अलग अलग तरीकों से मापा जा सकता है। डिग्री फ़ारेनहाइट में, जहां पानी 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर जम जाता है और 212 पर उबलता है। डिग्री में पानी 0 डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है और 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। लेकिन इनमें से किसी भी थर्मामीटर का स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होता। इसीलिए 19वीं सेंचुरी में लॉर्ड केल्विन ने एक तीसरा टेम्परेचर स्केल तैयार किया, जिसका नाम केल्विन स्केल रखा गया और ये एब्सोल्यूट 0 से शुरू होता था, यानी इसमें एकदम ठंडे टेम्परेचर को भी मेजर किया जा सकता था। ऑनबोर्ड क्रायोक्यूलर टेलीस्कोप को सिर्फ 7 डिग्री केल्विन एब्सोल्यूट 0 से 7 डिग्री ऊपर ठंडा करेगा। इस टेम्परेचर पर मोटर से गर्मी ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगी और टेलीस्कोप बिना शोर के लाइट को एक पॉइंट पर फोकस कर सकेगा। दरअसल मोशन से इमेज क्वालिटी खराब हो सकती है। आखिरकार बेहतर टेक्नोलॉजी फंक्शंस की बदौलत हम प्लान के हिसाब से जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के बड़े बड़े मल्टी सेगमेंटेड मिरर से इंफ्रारेड इमेज को रिमोटली देखने में कामयाब रहेंगे। टेलीस्कोप जितनी चाहें उतनी लाइट कलेक्ट कर सकता है, लेकिन कलेक्ट की गई लाइट को डिटेक्ट करना भी जरूरी है। अगर लाइट डिटेक्ट नहीं होती, यानी इसे पूरी तरह ऑब्जर्व्ड नहीं किया गया है। अगर लाइट को पूरी तरह डिटेक्ट नहीं किया जाता तो ऑब्जर्व भी नहीं किया जा सकता। पीस दे रेजिस्टेंस यानी इंफ्रारेड डिटेक्टर्स एंटर करें। वेब में इनमें से 15 फिट आते हैं। इंफ्रारेड लाइट के फोटोन से स्पेशली फैब्रिकेटेड सेमीकंडक्टर मटेरियल टकराने पर इनसे हल्के इलेक्ट्रिकल चार्ज निकलते हैं। वेब के इंफ्रारेड डिटेक्टर लाखों पिक्सल हाई डेफिनेशन इमेज प्रोड्यूस कर सकते हैं। कुछ डिटेक्टर्स 40 लाख पिक्सल तक की इमेज प्रोड्यूस कर सकते हैं और उम्मीद है कि अगले 10 से 20 साल ये बिना नुकसान के या करप्ट हुए रह सकते हैं, वो भी एब्सोल्यूट 0 से ऊपर 7 डिग्री पर। इस टेलीस्कोप के इंफ्रारेड डिटेक्टर्स अपने आप में इंजीनियरिंग के अद्भुत कारनामे हैं। लेकिन इससे तस्वीर किसकी ली जाएगी? ओके, इस टेलीस्कोप का ये मिशन काफी एडवांस है। 280 टारगेट ऑब्जर्वेशंस में से 70 तो एक्सोप्लैनेट्स ही हैं। क्या दूसरी कोई अर्थ भी है? और इनमें से कौन से प्लैनेट्स रहने लायक हैं? वेब टेलीस्कोप हजारों जाने पहचाने एक्सोप्लैनेट्स के एटमॉस्फेयर की स्पेक्ट्रोस्कोपी जानकारी प्रोवाइड करेगा। पहली बार हम एक्सोप्लैनेट्स की तस्वीरों को इंफ्रारेड लाइट में देखने जा रहे हैं। शायद इसका प्राइमरी मिशन कॉस्मोलॉजी यानी यूनिवर्स की स्टडी करना है। गैलेक्सीज एक दूसरे से इतनी तेजी से दूर जा रही हैं कि उनकी लाइट इंफ्रारेड में स्ट्रेच हो चुकी है। ऑब्जर्वेशन का मेन टारगेट यही होगा। बिग बैंग के बाद बनी इन गैलेक्सीज की फेंट इंफ्रारेड लाइट को कलेक्ट करने के लिए सैकड़ों घंटों का ऑब्जर्वेशन जरूरी है। इस
जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप में हमें यूनिवर्स की वही तस्वीरें देखने को मिलेंगी जैसे ये शुरुआत में दिखती होंगी। एस्ट्रोनॉमर्स को उस डार्क एनर्जी के बारे में भी नई जानकारी मिलेगी जिसकी वजह से यूनिवर्स एक्सपैंड हो रही है, और गैलेक्सी फॉर्मेशन में ब्लैक होल का अगर कोई रोल है तो क्या। मिल्की वे और आसपास की गैलेक्सीज में तारों का बनना भी जेम्स वेब के मिशन का एक हिस्सा है। नए सितारों के चारों ओर बनने वाले सैकड़ों सोलर सिस्टम की तस्वीरें लेकर एस्ट्रोनॉमर्स सोलर सिस्टम के विकास का सही इतिहास पता करेंगे। अब थ्योरी फैक्ट्स में बदल जाएगी और हम स्पेस को समझने में एक कदम और आगे बढ़ जाएंगे। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की दुनिया की अब तक की सबसे बड़ी अचीवमेंट है जो हिस्ट्री में दर्ज होने जा रही है।